हाय गाइस, ये है दूसरा दिन श्री वृंदावन धाम में। और आज हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। और जो 7 मंदिर हैं जो वृंदावन के सबसे अति विशेष मंदिर हैं, उनको भी आज हम प्रयास करेंगे घूमने का। तो चलिए चलते हैं। ऑब्वियसली आपको मंदिर के अंदर कितना हम दर्शन करा पाएंगे दैट इज़ नॉट अ प्रॉमिस, बट पूरा ट्राई करेंगे गाइस। इसी के साथ मिलते हैं। जय श्री राधे। सुबह की पहली किरण के साथ जब समूचा वृंदावन राधे राधे की ध्वनि से गूंज रहा था, हम भी भक्तों की उस अटूट धारा में शामिल हो गए। दर्शन के लिए 3 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद जैसे ही हमारे सामने श्री बांके बिहारी जू प्रकट हुए, मानो सारी थकान एक पल में ही मिट गई। उनकी एक झलक ने मन को ऐसी शीतलता दी जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। दर्शन करके हमने लस्सी पी। ठंडी मीठी लस्सी पीकर हम में जान आई, लेकिन भूख अभी भी अपनी उपस्थिति जता रही थी। और इसी तलाश में हमारे कदम बढ़े अनिरुद्धाचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम की ओर। वहां पहुंचकर जो हमने देखा वह हमने कभी सोचा भी नहीं था। आश्रम के द्वार पर पहुंचते ही एक अलग ही अनुभूति हुई। यहाँ सुबह से रात तक सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था थी। सात्विक और स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ यहाँ के सेवादारों का प्रेम और आत्मीयता मन को अभिभूत कर गई। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप किसी भी आश्रम में निःशुल्क भोजन करें तो यथाशक्ति और यथा भक्ति दान जरूर करें। यही धाम की मर्यादा होती है। हमने आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा व्यवस्था भी देखी और चकित रह गए। अनिरुद्धाचार्य जी ने उनके लिए ऐसी उत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराई थी जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्वच्छ शयन कक्ष, शुद्ध जल, औषधियां, पूजा सामग्री और कथा सुनने के लिए लिफ्ट की सुविधा तक। यह देखकर मन में उनके प्रति और भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। वहां हमें पता चला कि अनिरुद्धाचार्य जी अभी और भी निर्वाण करा रहे हैं वृद्ध माताओं के लिए। आश्रम के सूचना केंद्र पर हमें यह भी ज्ञात हुआ कि गौरी गोपाल आश्रम अन्न क्षेत्र न केवल यात्रियों को भोजन कराता है, बल्कि संत सेवा, गौ सेवा, बंदरों के लिए भोजन, निःशुल्क चिकित्सालय और वृक्षारोपण जैसी सेवाओं में भी सक्रिय है। यदि आप भी इस पुण्य कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर दान कर सकते हैं। घर बैठे ही धाम में पुण्य कार्य करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। भोजन करके और महाराज श्री की सेवा देखकर हम ऊर्जा से भर गए और अब हम तैयार थे श्री रंगनाथ मंदिर की ओर बढ़ने के लिए। रंगनाथ मंदिर। श्री रंगनाथ जी मंदिर तमिलनाडु के श्रीरंगम से प्रेरित है। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि दक्षिण भारत में भक्ति, सेवा और ईश्वर के प्रति प्रेम का अनूठा संगम है। श्री रंगनाथ जी मंदिर इस परंपरा को उत्तर भारत में भी जीवंत बनाए हुए है। भगवान रंगनाथ भगवान विष्णु का एक प्रमुख स्वरूप है, जिन्हें विशेष रूप से श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में पूजा जाता है। यह स्वरूप दक्षिण भारत के वैष्णव संप्रदाय में अत्यंत पूजनीय है और इनका प्रमुख मंदिर तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित है, जिसे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहा जाता है। वृंदावन में स्थित श्री रंगनाथ जी मंदिर अपनी अनूठी द्रविड़ शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार को समर्पित है और 8वीं शताब्दी की वैष्णव संत गोदा आंडाल की भक्ति को दर्शाता है, जिन्होंने थिरुप्पावाई जैसे भक्ति गीतों की रचना की थी। मंदिर की वास्तुकला श्रीरंगम के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से प्रेरित है, जिसमें दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ 5 परिक्रमा स्थल और जयपुर शैली में बने 2 बड़े प्रवेश द्वार हैं। श्री रंगनाथ जी मंदिर मथुरा और वृंदावन के विशेष मंदिरों में से एक है, जहाँ बैकुंठ द्वार वर्ष में केवल एक बार बैकुंठ एकादशी के दिन खुलता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस द्वार से गुजरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल चैत्र मास में भक्त यहाँ ब्रह्मोत्सव मनाने आते हैं, जिसे रथ मेला भी कहा जाता है, और यह 10 दिनों तक चलता है।
रंगनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही हमें स्तंभ पर श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। और फिर हमने श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए। महाराजा श्री ने हमें बड़े प्यार से रात्रि में होने वाले उत्सव में आमंत्रित किया। आइए आपको मानसिक रूप से श्री रंगनाथ जी की परिक्रमा कराते हैं। हमने देखा कि प्रत्येक स्तंभ पर भगवान के विभिन्न अवतारों की नक्काशी की गई थी। राम दरबार, भगवान विष्णु के 10 अवतार, गोवर्धन, नृसिंह भगवान, हनुमान जी आदि। इन स्तंभों को देखकर प्रहलाद महाराज की कथा याद आती है, जब उन्होंने सर्वम खलविदम ब्रह्म की दिव्य अनुभूति से सिद्ध कर दिया था कि भगवान कण कण में विद्यमान है। कुछ तस्वीरें लेने के बाद हम वृंदावन के प्रमुख मंदिरों जैसे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, युगल किशोर जी और मदन मोहन जी के दर्शन के लिए गए, लेकिन बंदरों की वजह से और अधिक भीड़ व समय की कमी के कारण रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। इन मंदिरों के दर्शन करके हम सीधा पहुंच गए निधि वन। निधि का अर्थ है खजाना और वन का अर्थ है जंगल। इस स्थान का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री राधा कृष्ण जी यहाँ विश्राम करते हैं, सोते हैं और रास लीला करते हैं। निधि वन से ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य गोस्वामी हरिदास जी का गहरा संबंध है, जो बांके बिहारी मंदिर के संस्थापक थे। यही वह स्थान है जहाँ हरिदास जी ने कुंज बिहारी जी की मूर्ति निकाली, जिन्हें अब बांके बिहारी जी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ के वृक्ष टेढ़े मेढ़े होते हैं और ऐसी मान्यता है कि रात के समय श्री राधा कृष्ण जी यहाँ अपनी दिव्य रासलीला करते हैं और वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुक सकता। लोगों का कहना है कि जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह या तो अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमने इस्कॉन मंदिर में थोड़ी देर तक हरिनाम कीर्तन सुना।
फिर हमने अपने दिन का समापन प्रेम मंदिर के दर्शन के साथ किया। प्रेम मंदिर भगवान राधा कृष्ण जी और सीताराम जी को समर्पित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर इसकी दिव्यता व संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर पूरी तरह से इटालियन सफेद संगमरमर से बना है और इसकी जटिल नक्काशी व मनमोहक रोशनी इसे अद्भुत बनाती है। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और अन्य लीलाओं का चित्रण किया गया है। रात्रि के समय यह मंदिर रोशनी में अत्यंत दिव्य और अद्भुत लगता है। यहीं पर हमारे वृंदावन व्लॉग पार्ट 2 का समापन होता है। इस सीरीज का फाइनल व्लॉग अगले सप्ताह के शुक्रवार रात्रि 8 बजे अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली यात्रा किस स्थान की होनी चाहिए। जय श्री सीताराम।